Hi everyone, welcome to our YouTube channel Only Mathematics Nothing Else. So students, today we are going to discuss about Cartesian product of sets. In addition, we also discuss about the definition of relation and understand the core concept of relation. So firstly, what is Cartesian product of sets? So for Cartesian product, there should be two or more than two sets. As for example, we can take two examples to understand the concept of Cartesian product, and prior to that let me define the term Cartesian product. So given two non-empty set P and Q, दो नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं P एंड Q, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q. जितने भी ऑर्डर पेयर मिलेंगे एलिमेंट्स के P और Q से ऑर्डर पेयर मिलने चाहिए, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहे जाएंगे. और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो हमेशा पेयर में होते हैं. वो इस फॉर्म में होगा P, Q के फॉर्म में, और जहाँ एलिमेंट्स P जो है वो सेट P में बिलोंग करेगा और Q जो होगा वो सेट Q में बिलोंग करेगा. तो एक एलिमेंट P से होंगे और दूसरे एलिमेंट Q से होंगे, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हमें मिलेगा. फॉर इंस्टेंस हम एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल से समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या, कैसे निकाला जाता है. सपोज वी हैव टू सेट्स. मान लेते हैं हमारे पास दो सेट है. एक सेट ए लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स हैं A1, A2. ओके. एक अनदर सेट लेते हैं B जिसमें एलिमेंट्स हैं B1, B2. तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर यदि लिखने हैं, मीन्स A क्रॉस B यदि हमें निकालने हैं, तो टोटल सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर लिखने होंगे. तो A1 B1 लिखा जाएगा, A1 B1, A1 B2, ये भी ऑर्डर पेयर है A1 B2. इन द सेम वन A2 B1 लिखेंगे एंड A2 B2. तो ये सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स हो गए. चार ऑर्डर पेयर्स हमें मिले हैं. तो एक बात ध्यान देने वाली है, यदि A में टू एलिमेंट्स हैं, B में भी टू एलिमेंट्स हैं, तो 4 ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं हमारे पास. कुछ नोट्स है जो हमें ध्यान देने हैं. लाइक एस टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल. दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होते हैं इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल. A1, A2 ये इक्वल होंगे ऑर्डर पेयर B1, B2 के इफ एंड ओनली इफ A1 इक्वल टू B1 होना चाहिए, साथ ही साथ A2 इक्वल टू B2 होना चाहिए. इसी कंडीशन में ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल कहे जाएंगे. इफ़ देयर आर P एलिमेंट्स इन ए. यदि कोई सेट A लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि बोला जाए तो वो जो है P है. मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यदि बोला जाए तो यदि P हो, और एक अनदर सेट लेते हैं B जिसमें Q एलिमेंट्स हैं, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B लें और Q एलिमेंट्स हों उसमें, तो देयर विल बी PQ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B में यदि हम लोग देखेंगे तो PQ एलिमेंट्स हमें मिलते हैं. तो ये हमेशा याद रखने हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A यदि हम P लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B Q लेते हैं, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो PQ होगा. मीन्स इसमें यदि 2 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें 3 है, तो टोटल एलिमेंट्स 3 2 जा 6 होंगे. नेक्स्ट जो है A और B यदि नन एम्प्टी सेट है एंड आइदर A और B इज एन इनफाइनाइट सेट, या तो A और B एक इनफाइनाइट सेट होना चाहिए. If A and B are non-empty set and neither A or B is an infinite set, then so is A क्रॉस B. तो A क्रॉस B भी जो होगा वो इनफाइनाइट सेट ही मिलेगा हमें. अब ट्रिपलेट ले लेते हैं, 3 सेट लेते हैं. A सेट A क्रॉस A, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हमेशा जो कार्टेशियन पेयर मिलेगा वो ट्रिपलेट पेयर्स मिलेंगे.
ए कॉमा बी कॉमा सी इस फॉर्म में मिलेंगे, जहाँ ए बिलोंग करेगा ए से, बी भी बिलोंग करेगा ए से और सी भी बिलोंग करेगा ए से। मतलब ए बी सी जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट ए के ही एलिमेंट होंगे। ऐसे कंडीशन में जो ट्रिपलेट मिलते हैं उन्हें ऑर्डर ट्रिपलेट के नाम से जाना जाता है, उन्हें हम ऑर्डर ट्रिपलेट के नाम से जानेंगे। कुछ क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। लाइक एज एक सेट है, ऑर्डर पेयर है x+1 कॉमा y-2 एंड सेकेंड जो है ऑर्डर पेयर 3 कॉमा 1 है। तो वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y निकालने हैं। तो ऑब्वियस दो सेट ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होते हैं यदि हर एक एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में x+1 3 के इक्वल टू होना चाहिए, y-2 जो है 1 के इक्वल टू होना चाहिए। तो x+1 इज इक्वल टू 3 कर देने हैं। यहाँ से x का वैल्यू जो होगा 3 - 1 2 होगा। इन द सेम वे y-2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 + 2 दैट विल बी 3। तो ऐसे हम लोग डिफरेंट x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि 3 सेट्स का लेंगे तो ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेंगे, ये भी ध्यान में रखने हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यदि p हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b यदि q हो, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मिलते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो a क्रॉस b होते हैं। अब रिलेशन को हम डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज रिलेशन। तो रिलेशन के बारे में एज यूजुअल एज प्रीवियस आई हैव डिस्कस कि डेली लाइफ में फादर सन का रिलेशन, साथ ही साथ डिफरेंट रिलेशन हम सोसाइटी में देखते हैं। मैथमेटिक्स में भी m लेस दैन n, n लेस दैन m डिफरेंट टाइप का रिलेशंस हम देखते हैं। तो यहाँ भी मैथमेटिक्स में ये डिफरेंट सेट्स के बीच में एक रिलेशन होता है, कुछ संबंध होता है जिसे हम डिफाइन करते हैं। तो रिलेशन को यदि डिफाइन करना हो तो ये जो होता है रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। हम रिलेशन जो है हमेशा दो सेट पे डिफाइन होगा। एक यदि नॉन एम्प्टी सेट ए है और नॉन एम्प्टी सेट बी है, तो रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ए क्रॉस बी है उसका सबसेट होता है रिलेशन, ये ध्यान में रखने हैं। सेकेंड इमेज जो बनते हैं उसे इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं। अनदर टाइप भी हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर जो भी मिलेगा उसका सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो होता है इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन आर। डोमेन रेंज के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो रिलेशन जो है रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है। और सबसेट जो होता है वो डिराइव होता है डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट। जो सबसेट डिराइव होता है वो रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी। ऐसे कंडीशन में जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो इमेज होता है फर्स्ट एलिमेंट का। अब इसमें एक नया कंसेप्ट है डोमेन एंड रेंज का। तो डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको रिलेशन पता हुआ होगा एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट समझ गए होंगे आप उसके बारे में। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट रेंज, डोमेन, कोडोमेन। So till then, thank you everyone.